साथ हैं प्रिंसिपल ऑफ IMST जहांगीर सैयदा इस्लामाबाद मैम साइमा मकसूद, और हमारी आज की इस डिस्कशन का टॉपिक है इम्पैक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन आवर लाइफ। और हमारी आज की डिस्कशन के मेंबर्स हैं आई एम फातिमा बलिया एंड फ्रॉम 9th A, Amna Shehzadi from 9th A. Samavia Fight from 10th A. Nima Sadia from 9th A. Nayabkul from 10th A. Amara from 8th B. सो वी स्टार्ट विद एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। हम एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। ये एक स्टोरी है, फिलाडेल्फिया नाम के एक हॉल में चेस की गेम का इनेकाद किया गया था। उसमें दो कॉम्पिटिटर्स थे। एक था वर्ल्ड चेस चैंपियन जिसका नाम था गैरी कैस्पारोव, और दूसरी तरफ जो उसका कॉम्पिटिटर था वो कोई इंसान नहीं था, वो थी एक मशीन, IBM का सुपर कंप्यूटर जिसका नाम था डीप ब्लू। तो जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ ऑडियंस को रिजल्ट्स पहले से ही पता थे, क्योंकि उन्हें पता था एक तरफ एक इंसान है जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि चेस चालों का गेम नहीं है, ये थिंकिंग पावर का गेम है, और दूसरी तरफ एक मशीन है जो सिर्फ कैलकुलेशंस कर सकती है, उसके पास सोचने की एबिलिटी नहीं है। तो सबको रिजल्ट्स पता थे, लेकिन जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ हॉल में आहिस्ता आहिस्ता सन्नाटा छाता गया। एक पॉइंट ऐसा आ गया कि कैस्पारोव ने रिजाइन कर दिया। कैस्पारोव एक मशीन से हार गया। सब कुछ लोग कहने लगे ये तो सिर्फ एक गेम था, मगर असल में ये गेम नहीं था, ये एक नए दौर का आगाज था। ये कैस्पारोव की हार नहीं थी, बल्कि ये एक इंसान और मशीन के दरमियान साइकोलॉजिकल दीवार टूटने का लम्हा था। और शायद यही वो दिन था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सफ़र का सबसे ड्रामेटिक मोड शुरू हुआ। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि उस दिन एक नए दौर का आगाज़ हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, वो टेक्नोलॉजीज जो मशीन को इंसानों की तरह सोचने, समझने और खुद से फैसला करने की सलाहियत देते हैं। आज AI हर जगह मौजूद है, हमारे मोबाइल फ़ोन, स्कूल्स, बैंक्स, मिलिट्री, इवन के हमारे घर। लेकिन सवाल ये है, क्या ये AI हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है या खामोश खतरा? तो चलिए इस पर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। AI ने एजुकेशन में बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले किया है। एजुकेशन में AI ने कम्प्लीटली एजुकेशन को AI ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। AI ने हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा की हैं। हम अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसका एक लेक्चर मिस हो जाता है, वो AI के थ्रू, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, ChatGPT, Gemini, ये AI टूल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और AI ने हमारी लर्निंग को ईजी, फास्ट और कॉम्प्लेक्स बना दिया। देखिए ये हेल्प तो करता है, लेकिन हम क्या ये नहीं सोच रहे कि स्टूडेंट्स खुद सोचना ही छोड़ें। अगर हमारे सारे होमवर्क यही करेगा तो स्टूडेंट्स खुद क्या करेंगे? हमारी जो क्रिएटिविटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जहाँ पर पहले स्टूडेंट्स को कुछ असाइनमेंट मिलती थी जो रिसर्च करते थे वेबसाइट्स के थ्रू और बुक्स के थ्रू, वहीं पर अभी हम सिर्फ ChatGPT को एक प्रॉम्प्ट देते हैं और रिजल्ट्स को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जिसके से जो कॉपी पेस्ट का कल्चर है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज होता जा रहा है और स्टूडेंट्स टोटली यहीं पर डिपेंडेंट हो रहे हैं और लेजी हो रहे हैं। आप लोगों ने सही बात की, AI जो है वो एजुकेशन की फील्ड में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट रखता है। लेकिन मैं बात करना चाहूँगी हेल्थ केयर की फील्ड में। हेल्थ केयर की फील्ड में AI एक रेवोल्यूशन की तरह है। AI सिस्टम डिजीज को अर्ली स्टेजेस पर डिटेक्ट कर लेते हैं, और जो बड़े अमराज है जिस तरह से कैंसर है उसका जो अर्ली डायग्नोसिस है वो हज़ारों जिंदगियां भी बचा रहा है। और जो हॉस्पिटल्स में रोबोटिक सर्जरीज होती है वो ज़्यादा प्रिसाइज होती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर भी करता है, और AI लिटरली लाइफ सेव कर रहा है। बिल्कुल हमारा ऐसा ही है, लेकिन जिस तरह से AI हमें फ़ायदा पहुंचा रहा है साथ ही साथ हमें नुकसान भी दे रहा है। ये AI सिस्टम इंसानी दिलों के जज्बात और एहसासात को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर रहा है। साथ ही साथ AI सिस्टम काफ़ी महंगे भी होते हैं, जिस तरह से हर हॉस्पिटल ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ज़्यादातर प्राइवेट क्लिनिक्स में अवेलेबल भी नहीं होते। तो क्या सिर्फ अमीर आवाम ही इससे फ़ायदा उठाएगी? गरीब आवाम क्या करेगी? ट्रीटमेंट उसको फुली तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी आवाम को। और AI सिस्टम अगर ट्रीटमेंट में, हेल्थ केयर में कोई गलती कर दे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर या मशीन? ना हम डॉक्टर को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं और ना ही हम मशीन को, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और AI सिस्टम टेक्नोलॉजी पे अंधा भरोसा भी तो कभी कभी ख़तरनाक साबित हो सकता है। सुमाहिया, AI हेल्थ केयर की फील्ड में हमारी काफ़ी हेल्प भी कर रहा है। इंसान इमोशनल होकर गलतियाँ करते हैं, वो इमरजेंसी की सूरत में इतनी जल्दी फैसला नहीं कर सकते जितना AI करते हैं। वो डेटा को एनालिसिस लेते हैं और फिर उससे फैसले करते हैं, तो वो हमारे लिए लिटरली जान भी बचा रहा है और हमारे काफ़ी काम भी आ रहा है। सेम एज के हेल्थ केयर और एजुकेशन की हमने बात की, इनके साथ साथ वो बिजनेसेस को भी काफ़ी एफिशिएंट कर रहा है। AI जो है वो बिजनेसेस में रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करता है और हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है।
अमेजोन जैसी फेमस कंपनियां भी एआई को यूज़ करती हैं पर्सनलाइजेशन और वेयर हाउस ऑटोमेशन के लिए, ताकि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। वो एआई के जरिए कस्टमर्स के पास बिहेवियर को देखते हैं और उनके फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करते हैं ताकि वो सेल्स को इंक्रीज कर सकें। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स भी कंटेंट रिकमेंडेशन के जरिए यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करते हैं ताकि जो हमारे यूजर्स हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा देर रुक सकें और उनको सही से इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इस प्रोडक्टिविटी की कीमत क्या है? जॉब्स का खात्मा, फैक्ट्रीज में मशीन इंसानों की जगह ले रहे हैं और बहुत सारे कॉल सेंटर्स के बीच में भी इंसानों की ज़रूरत कम होती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी और सोशल इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। क्या हम मशीन्स के लिए इंसानों को सैटिस्फाई करें? हमारा आपने बात सही की कि वो ख़त्म कर रहा है जो, लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि हम एआई को, रोबोट्स को वहाँ पर रिप्लेस करें जहाँ उनकी वाकई ज़रूरत है। डेंजरस वर्क जोन जैसे केमिकल की फैक्ट्रीज और अंडर वाटर रिसर्च, हम उनको वहाँ पर रिप्लेस करें ताकि ह्यूमन हेल्थ को भी बचाया जा सके और एआई का सही इस्तेमाल भी किया जा सके। अब बात करते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की। एआई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में वाइटल रोल प्ले करता है। एआई के थ्रू हम कुछ ऐसे सिस्टम अभी रिसेंटली डेवलप हो रहे हैं जिनके थ्रू हम लोग हैकर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और क्रिमिनल्स को भी पकड़ सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल किसी का गुम जाता है तो हम लोग पहले इजीली एक्सेस कर सकते थे, लेकिन अब फेस रिकग्निशन की ज़रूरत पड़ती है उसको एक्सेस करने के लिए। तो ये हमारे लिए सेफ भी है अगर हम इसका पॉजिटिव वे में यूज़ करें। देखिए, जो कैमराज हमें प्रोटेक्ट करते हैं वही कैमराज हमें मॉनिटर भी करते हैं। एक के पास हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से जो हमारी प्राइवेसी बहुत खतरे में चली जाती है। आजकल सोसाइटी के अंदर डीप फेक वीडियोस बनाना और फेक न्यूज़ फैलाना बहुत आसान है, जिसकी वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ पे बहुत गलत असर पड़ता है और सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और यही हमारे खिलाफ एक पावरफुल वेपन बन रहा है। तो एआई हमारे लिए बहुत सी फील्ड्स को जो है वो वास्ट कर रहा है। इसी तरह एआई हमें जीपीएस नेविगेशन में भी बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जब हम गूगल मैप ओपन करते हैं, हमने अपनी डेस्टिनेशन पर जाना है तो एआई हमें बहुत से रूट्स प्रोवाइड करते हैं। कुछ लॉन्ग होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं और वो हमें बेस्ट रूट प्रोवाइड करते हैं जो हम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली उस रूट पे जाके हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। उसी तरह हमें एआई ट्रैफिक फ्लो को भी प्रिडिक्ट करता है कि फॉर एग्जांपल एक रास्ता है, वहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, जो भी है वो हमें एआई पहले से बता देता है कि ये आपके लिए सेफ है, यहाँ पे ट्रैफिक होगी और यहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा होगा, कम होगा, तो हम अपने अकॉर्डिंगली जो है वो जा सकते हैं जहाँ भी हम जाए। साथ साथ मैं ये एडिशन करना चाहूँगी कि जीपीएस जो है ये हमें नॉर्दर्न एरियाज में अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो साथ साथ हमें ये भी बताए कि आगे के रास्ते में कोई लैंडस्लाइडिंग का खतरा है, सड़क खराब है, टूटी हुई है या कोई फ्लड वगैरह, तो हमें खतरा के बारे में भी आगाही देता है। जैसा कि फातिमा सुमालिया ने जीपीएस के बारे में बात की, मैं बात करूँगी अब सर्विलेंस पे कि एआई ने सर्विलेंस की फील्ड को भी काफ़ी चेंज किया है। मिलिट्री और डिफेंस एआई को यूज़ कर रहे हैं बॉर्डर्स पर ताकि वो अपनी कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें। ऐसे एआई टूल्स डेवलप करें जिसके जरिए वो सिविलियंस को बचा सकें और अपने एआई से अपने कंट्री को भी प्रोटेक्ट कर सकें। तो आज की डिस्कशन से ये क्लियर होता है कि एआई एक डबल एज स्वॉर्ड है। एआई हमारी ज़िंदगी के लिए मुफीद भी साबित हो सकता है और हमारे लिए एक खतरा भी बन सकता है। सब कुछ डिपेंड करते हैं हम किस तरह इसे यूज़ करते हैं। अगर हम इसे एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रूल्स के साथ यूज़ करते हैं तो ये हमारे फ्यूचर को बहुत ब्राइट बना सकता है, लेकिन अगर हमने इसका मिसयूज़ किया तो ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत चैलेंजिंग बन सकता है। सो द रियल क्वेश्चन इज नॉट इज एआई गुड और बैड, द रियल क्वेश्चन इज आर वी रेडी टू यूज एआई रिस्पॉन्सिबली। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसकी पॉजिटिव साइड को अपनाएं और उसके जो नेगेटिव पहलू हैं उनसे बचें ताकि हम उससे मुस्तफ़ीद भी हो सकें और उसके बुरे असरात से बच भी सकें। तो बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अच्छी डिस्कशन की, बड़ी आपके अंदर क्रिएटिविटी नज़र आई और ऐसे ही इंशाल्लाह अपनी तालीम भी जारी रखें और इन चीज़ों को लेके अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और इनके पॉजिटिव जो साइड्स हैं उनको इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया।